नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, जीवन के किस क्षेत्रों में बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है, किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी होगी, कैसा रहेगा आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, विवाह और संतान के योग, विदेश यात्राओं के योग, व्यापार व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से कैसा रहेगा अगस्त 2022 छात्रों के लिए, कैरियर, जॉब और प्रोफेशन के संबंध में, और साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, इसी पर विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा, और जैसा मैंने कहा है वीडियो के अंत में आपकी कुछ समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी इसका विश्लेषण किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली, और गोचर कुंडली में ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य फल का कथन किया जाता है। अब ये वृश्चिक राशि के जातकों की गोचर कुंडली आपके सामने है और कमाल की ग्रह स्थिति है। देखिए, आपके लग्न के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लग्न का स्वामी ही जब विपरीत राजयोग बना रहा है तो इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है। दूसरी बात, किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश के बारे में बात करते हैं, फिर भाग्य और भाग्येश का विचार करते हैं। और अगर लग्नेश और भाग्येश के बीच में किसी तरह का कोई संबंध बन रहा है, मैत्री संबंध बन रहा हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो, युति बन रही हो, तो वो कुंडली बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली हो जाती है। अब आप यहाँ देखिए, आपके लग्न के स्वामी है मंगल और भाग्य भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। सूर्य और मंगल बहुत ही गहरे मित्र हैं। भाग्य भाव में सूर्य और लग्न भाव के स्वामी मंगल, तो भाग्य और लग्न का संबंध बन गया। इसके बाद देखिए, 10 अगस्त तक मंगल छठे भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे, इसके बाद सप्तम भाव में चले जाएंगे। सूर्य 17 अगस्त को दशम भाव में जाएंगे जहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं, और यहाँ भी मंगल की चतुर्थ दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। तो लग्न और भाग्य का बहुत ही गहरा संबंध बन रहा है आपकी कुंडली में, और इसलिए अगस्त महीने में बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी ये कुंडली। देवगुरु बृहस्पति जो कि मंगल के मित्र हैं और गुरु हैं मंगल के, उनकी दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है। आपके व्यक्तित्व पर मंगल का भी प्रभाव होगा और देवगुरु का भी प्रभाव होगा। और एक महत्वपूर्ण घटना है आपकी कुंडली में, और वो है केतु का 12वें भाव में गोचर, और 12वें भाव में केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि संबंध आपकी कुंडली में बन रहा है, और वो है शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध, समसप्तक दृष्टि संबंध। शुक्र 7 अगस्त तक अष्टम भाव में रहेंगे, 7 अगस्त को भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे, और शनि की सीधी दृष्टि शुक्र पर, शुक्र की सीधी दृष्टि शनि पर, समसप्तक दृष्टि संबंध जो शनि और शुक्र का बनता है वो भाग्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, सौभाग्य की दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ संबंध होता है। और जहाँ तक बुध की बात है, बुध 21 अगस्त तक दशम भाव में सूर्य के साथ हैं,
हालांकि सूर्य और बुध का 4 दिन का ही साथ बने रहेगा, लेकिन इसके बाद बुध अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर करेंगे, अपनी कन्या राशि में, उच्च की राशि में, और देवगुरु और बुध का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। तो इस तरह से कई दृष्टि संबंध आपकी कुंडली में अत्यंत श्रेष्ठ बन रहे हैं। सूर्य आपकी कुंडली में दिग्बली हो रहे हैं, बुध और केतु अति विशिष्ट कारक हो रहे हैं, और मंगल और राहु, मंगल राजयोग बना रहे हैं। तो ये जो ग्रह स्थितियां हैं ये आपको अगस्त में बहुत बड़ा लाभ देने वाली होंगी। लेकिन एक बात आप बड़े ध्यान से समझें, जब आप इस बात को समझ लेंगे तब आगे आपको लाभ हो पाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों की ये गोचर कुंडली आपके सामने है, और ये ग्रह स्थिति कई करोड़ लोगों की होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि के कई करोड़ जातक होंगे। तो क्या सभी को इतना ही लाभ मिलेगा? ऐसा कदापि नहीं है। और अक्सर आपके प्रश्न भी यही आते हैं कि ग्रह दिग्बली हो रहे हैं, ग्रह राजयोग बना रहे हैं, ग्रहों का दृष्टि संबंध बन रहा है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस बात को समझें। जब आप इस बात को समझ लेंगे तब आप पूरी गणना को समझ पाएंगे, पूरे विश्लेषण को समझ पाएंगे। अब आप एक अपने राशि के स्वामी के बारे में बात कर लीजिए। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल राजयोग बना रहे हैं। अपनी जन्म कुंडली में आप देखिए, आपकी राशि अगर वृश्चिक राशि है, अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में अंश बल कितना है मंगल का। क्या मंगल अंश बल से मजबूत हैं? अगर नहीं तो फिर मंगल का उपाय शुरू कीजिए, बजरंगबली की उपासना शुरू कीजिए, तभी लाभ होगा। दूसरी बात, आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा किसकी चल रही है? अब अगर शनि की महादशा चल रही हो और शुक्र की अंतर्दशा चल रही, या शुक्र की महादशा चल रही हो, शनि की अंतर्दशा चली, बहुत बड़ा लाभ आपको हो जाएगा। देवगुरु की महादशा चल रही हो, बुध की अंतर्दशा चल रही हो, या बुध की महादशा हो, गुरु की अंतर्दशा हो, या सूर्य की महादशा हो, गुरु की अंतर्दशा हो, या बुध की अंतर्दशा हो, जब आपके लग्न के जो स्वामी हैं, उनके जो मित्र ग्रह हैं, उनकी महादशा चल रही हो, और जिस ग्रह की महादशा चल रही हो उसके मित्र ग्रहों की अंतर्दशा चले और ग्रह कुंडली में बलवान हो, फिर तो आपको राजसी वैभव, राज सुख, राजाओं जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर ये स्थितियां नहीं बन रही हैं तो फिर आपको ग्रहों का उपाय करना पड़ेगा। अब आप दूसरी एक कैलकुलेशन आप लेकर के चलें। आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा चल रही है, या सूर्य की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो शत्रुवत संबंध हो गया। आपको सावधान रहना पड़ेगा, सूर्य और राहु दोनों का उपाय करना पड़ेगा। शनि की महादशा चल रही है और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, या मंगल की अंतर्दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, फिर भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर शत्रु ग्रहों की अंतर्दशा हो या मित्र ग्रहों की अंतर्दशा हो तो दोनों ही स्थितियों में विपरीत फल मिलते हैं। अगर मित्र ग्रह की है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर शत्रु ग्रह की है तो बहुत ही विपरीत रिजल्ट मिलेगा। बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये बात आप समझ लें। इसके बाद आइए विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके लग्न के स्वामी से, मंगल से। मंगल का गोचर छठे भाव में है। छठा भाव शत्रु, ऋण, रोग, विघ्न बाधाओं का होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ का होता है, निहाल पक्ष का होता है। और यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग तब बनता है जबकि कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी
छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे। यहाँ देखिए छठे भाव में 1 लिखा है। 1 का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो छठे भाव का स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहा है, विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनते ही छठे भाव के सभी अशुभ फल शुभ फल में बदल जाएंगे और आपको छठे भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। मंगल के प्रभाव से अदम्य साहस के धनी होंगे आप, और ऐसे जातकों के सामने कोई टिक नहीं सकता। कोई भी क्षेत्र हो, शासन प्रशासन, राजनीति, व्यापार व्यवसाय, मेडिकल, सर्जरी, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गेम्स और स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मंगल आपको सबसे आगे रखते हैं। आपको हर क्षेत्र में विजय श्री हासिल होती है। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये गोचर मंगल का, क्योंकि पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है और पंचम भाव में देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ छठे भाव में मंगल राजयोग बना रहे हैं। तो 10 अगस्त तक आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपकी कुंडली में मंगल और गुरु बलवान हों, और नहीं है तो इनका उपाय कीजिएगा। मंगल के प्रभाव से आप इतना धन अर्जित करेंगे कि रोग के आपका कर्ज कोई होगा वो उतर जाएगा, और साथ ही साथ अगर किसी गंभीर बीमारी से आप पीड़ित थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। ये हो सकता है कि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही हो, आप हॉस्पिटलाइज्ड हों और वहाँ से आपका ऑपरेशन भी हो, लेकिन उसमें आपको सफलता मिले और उसके बाद आप बाहर आ जाएं स्वस्थ हो करके, तो भले ही अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल आपको पे करना पड़े, क्योंकि 12वें भाव पे दृष्टि खर्च को बढ़ा देती है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ तो हुआ आपको। दूसरी बात, मंगल राजयोग बना रहे हैं और मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार में लाभ होगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं तो आप विदेश जा कर के अपने खेल का प्रदर्शन करके और उसमें देश का नाम रोशन कर सकते हैं, मेडल जीत सकते हैं। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी आप विदेश जा कर के कोई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर केतु का गोचर है और केतु का स्वभाव मंगल के जैसा ही होता है और 12वें भाव में केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो मंगल आपको विदेश से हर तरह का लाभ दिला देंगे। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, तो ये मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद, ये सब आपको मंगल दिला देंगे। लेकिन इसके बाद ये स्थिति 10 अगस्त तक बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बाद थोड़ा आपको सावधान हो जाना पड़ेगा। 10 अगस्त से अगले 45 दिन तक मंगल का गोचर सप्तम भाव में है और शत्रु की राशि में। यहाँ देखिए, मैंने शुरू में बताया कि अगर मित्र की राशि में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट, लेकिन अगर शत्रु की राशि में है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आपको मंगल से यहाँ पर सावधान होना पड़ेगा अगले 45 दिन तक। यहाँ क्या करेंगे मंगल आपके क्रोध को बढ़ा देंगे, आपकी उग्रता को बढ़ा देंगे और आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसमें तनाव और कलह की स्थिति पैदा कर देंगे। लव रिलेशंस को ख़राब करेंगे, पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय है उसमें भी आपको दिक्कत आएगी और दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं तो विवाह तो आपका होगा, विवाह में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। हाँ, व्यापार की दृष्टि से मंगल का सप्तम भाव में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, एकदम से आपको टॉप पर पहुंचा देंगे।
भले ही आप या तो बिल्कुल ज़ीरो पर रहेंगे और या फिर बिल्कुल टॉप पर रहेंगे, बीच की स्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी। व्यापार के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं मंगल, और आपके लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी और बुध देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी लग्न पर। तो आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा और आपके अंदर अदम्य साहस होगा, कार्य करने की असीम क्षमता होगी, कार्य करने की ऊर्जा होगी आपके अंदर। जिस भी कार्य को आप शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे। ये मंगल और गुरु का प्रभाव होता है। लेकिन बस आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अपने दाम्पत्य जीवन को, लव रिलेशंस को बचा करके रखने के लिए आप मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा। बजरंगबली की शरण में चले जाइए, आपको राहत मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण संबंध जो बन रहा है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। शनि और शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और शनि के दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ संबंध माना जाता है और अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है ये, क्योंकि शनि और शुक्र में बहुत गहरी मित्रता है। और इसी कारण शुक्र के साथ मित्रता का भाव रखने वाली राशि तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि मानी गई है। और जब शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध बनता है तो उस जातक पर शुक्र और शनि दोनों की विशेष कृपा होती है। शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध सबसे अधिक प्रभावी और मजबूत योग माना गया है। शनि है न्याय के देवता, परिश्रम के कारक, अनुशासन और समयबद्धता के कारक। वहीं शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपन्नता, भौतिक सुख, विवाह और संतान के कारक। तो शनि और शुक्र का ये संबंध आपको हर प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करेगा। उत्तम कोटि का विवाह होगा, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं। खूबसूरत और धनवान जीवन साथी प्राप्त होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, शानदार मकान, शानदार वाहन, नौकर चाकर, मित्र संबंधी, ये हर तरह का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी हैं। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में ये दृष्टि संबंध बन जाता है, उन्हें जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। और इस दृष्टि संबंध या युति के बनने पर जो संतान जन्म लेती है वो तो अपने जन्म के साथ ही सौभाग्य और लक्ष्मी को लेकर के आती है। और अगर इस गोचर काल में आपको संतान की प्राप्ति होती है तो अत्यंत सौभाग्यशाली संतान आपको प्राप्त होगी और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और शनि की दृष्टि पड़ने से ऐसे जातकों में परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। कला के क्षेत्र में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करते हैं और ये जातक अपनी कला की साधना में इस कदर डूब जाते हैं कि इन्हें अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता। परिणाम ये होता है कि अत्यंत उच्च कोटि की रचना, अत्यंत उच्च कोटि की कृति ये प्रस्तुत करते हैं जो संपूर्ण विश्व को मोह लेती है। शुक्र व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देते हैं और आपने देखा होगा बड़े बड़े संगीतकार, नर्तक, गायक, वादक, लेखक, कवि, मूर्तिकार, चित्रकार ये किस तरह से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, असीम लोकप्रियता और धन प्राप्त करते हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और शनि बलवान हैं या महाधनी महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप फिल्म जगत, टीवी सीरियल या कला के अन्य माध्यमों से अपार धन अर्जित करेंगे। और अगर आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं और कला और सौंदर्य से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, फैशन डिज़ाइनिंग का है, रेडीमेड गारमेंट्स का है, या महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन है, परफ्यूम्स हैं, या आप डेकोरेशन का कार्य करते हैं, आपका ब्यूटी पार्लर है, आप ब्यूटिशियन हैं, या आप स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, सोने चांदी का कार्य करते हैं, गहने आभूषण बनाते हैं या विक्रय करते हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए शनि और शुक्र का ये दृष्टि संबंध अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। और शुक्र का, चूँकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, यहाँ पर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं।
तो ऐसे में शुक्र आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र के प्रभाव से आप विदेशों से प्रचुर धन अर्जित करेंगे और साथ ही साथ अपने घर की सुख सुविधा के साधनों पर प्रचुर मात्रा में धन भी खर्च करेंगे। हालांकि धन भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं, तो धन का संचय भी होगा, खर्च भी होगा और धन का बचत भी होगी। और ज़्यादा पैसा आपको विदेशों से मिलेगा, कला के क्षेत्र से मिलेगा। और चूंकि बुध हैं जो कि लाभ के भाव के स्वामी हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं, तो ऐसे में आपको बुध से संबंधित क्षेत्रों से भी, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, या आप काउंसलर हैं, या आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ब्याज, ब्रोकरेज, गिरवी या कमीशन का कार्य करते हैं, ऐसे सभी क्षेत्रों से, या आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, कला, साहित्य, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होना निश्चित है। बस शर्त वही है कि ग्रह आपकी कुंडली में बलवान हो। अब एक महत्वपूर्ण गोचर है सूर्य का, जो कि कुंडली के दशम भाव में दिग्बली होकर के गोचर करेंगे। इस पर बात कर लेते हैं। सूर्य का गोचर 17 अगस्त तक तो भाग्य के भाव में है और सूर्य में प्रकाश होता है, सूर्य में बल होता है, सूर्य में तेज होता है और भाग्य को सूर्य चमका देंगे। और अगर भाग्य चमक गया तो फिर कहना ही क्या। ऐसे जातक मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। अर्थात जिस भी क्षेत्र में आप कोई काम शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। और भाग्य भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं। और जब सूर्य दशम भाव में गोचर करेंगे अपनी ही राशि में, सिंह राशि में, यहाँ पर सूर्य अपनी राशि में भी हैं और दिग्बली भी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको कार्य क्षेत्र में। क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। सूर्य आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के भी कारक होते हैं। दशम भाव में सूर्य आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में सफलता दिला देंगे। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद धारण कर सकते हैं, किसी विदेशी कंपनी में उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। सूर्य आपके अंदर नेतृत्व क्षमता को बढ़ा देंगे, चूँकि सूर्य राजा हैं और राजा नेतृत्व करते हैं। तो आप राजनीति के क्षेत्र में, शासन प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में हैं तो एज ए टीम लीडर आप अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे और उससे, अपनी टीम से, टीम वर्क से आप बड़ा से बड़ा कार्य पूरा कर लेंगे। दशम भाव पिता का होता है और आपके पिता भी शासन प्रशासन या राजनीति में उच्च पद पर हो सकते हैं और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, यानी आपको राज दरबार का सुख अर्थात शासन प्रशासन या राजनीति। सूर्य की कृपा से आपको हर वो सुख प्राप्त होगा जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर दृष्टि पड़ने से आपके जो परिजन हैं उनसे तनाव आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य के कारण आपके अंदर अहंकार आएगा। अपने उच्च पद, शानदार मकान, शानदार वाहन, सुख सुविधा के साधन, नौकर चाकर, इन सब वजह से अहंकार, क्रोध, ये चीज़ें बढ़ेंगी। और मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और मंगल भी क्रोध और उग्रता के कारक हैं। तो ये दोनों ग्रह आपके पारिवारिक जीवन, आपके चचा ताऊ, आपके भाई बहन हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके मित्र हैं, संबंधों को खराब करेंगे। इससे आपको सावधान रहना है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और दिग्बली हैं, तो आपको राजा जैसा ही सुख
वैभव ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। आप प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर व्यापारी हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर में, या फिर आपकी खुद की कोई इंडस्ट्री हो सकती है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, या विदेश सेवा में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है, चूँकि बुध भी यहाँ पर सूर्य के साथ 21 अगस्त तक रहेंगे। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग भी बनेगा, तो आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों में, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण गोचर है केतु का, जो 12वें भाव में है, जहां पर केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो केतु के बारे में चर्चा की जानी बहुत ही जरूरी है। केतु 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और रातों रात सफलता दिला देते हैं, आकस्मिक धन लाभ करा देते हैं, भाग्योन्नति आपकी विदेश में कराएंगे और आप विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं खूब करेंगे। चूँकि शुक्र हैं 12वें भाव के स्वामी और शुक्र भी 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद वाला मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। मोक्ष का अर्थ है ऊंचाई और बुलंदियों पर पहुंचना। केतु का अर्थ ही होता है ऊंचाई या बुलंदी। तो केतु आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और घर के बाहर यानी विदेश में। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बलवान हुए, देवगुरु का बलाबल आपको मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या, आप विदेश यात्राएं करते रहेंगे, विदेश से धन का लाभ करते रहेंगे और उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं। 12वें भाव में केतु राजा के समान सुख और ऐश्वर्य देने वाले होते हैं। आप जीवन में बुलंदियों को स्पर्श करेंगे, नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा और पुत्र की प्राप्ति होते ही आपके जीवन में तरक्की शुरू हो जाएगी। केतु का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि ससुराल पक्ष की भी तरक्की करा देते हैं, हर तरह की सुख समृद्धि देने वाले होते हैं। और केतु 12वें भाव में हो तो आपका पुत्र बहुत ही मददगार आपके लिए होगा। जो भी इच्छा होगी केतु पूरा करेंगे, क्योंकि केतु मोक्ष यानी इच्छाओं की तृप्ति के कारक हैं। तो गाड़ी, बंगला, धन दौलत सब कुछ प्रदान करेंगे। एक और महत्वपूर्ण दृष्टि संबंध है, वो है देवगुरु और बुध का। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बुध लाभ के भाव में गोचर करके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बुध क्या होते हैं? ज्ञान, बुद्धि, स्किल, आपकी बोलने की शक्ति, लिखने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, विश्लेषण करने की क्षमता, आपकी व्यापारिक क्षमता। तो इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ दिलाएंगे। और चूंकि बुध पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम भाव शिक्षा का होता है, तो छात्रों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। छात्र आपके लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, याद करने की, हर तरह की क्षमता में वृद्धि करेंगे, तो फिर सफलता मिलेगी आपको। संतान की प्राप्ति के प्रबल योग हैं और वह संतान जो होगी, चूंकि बुध और गुरु दोनों ही मेल प्लेनेट हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि पुत्र की प्राप्ति हो। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल भी हैं, ऐसे में अगर संतान होती है तो पुत्र प्राप्ति होने के प्रबल योग बनते हैं। तो इस तरह से आपके लिए अगस्त 2022 का महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। बस आप ग्रहों का उपाय जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर, और वीडियो के अंत में मैं आपकी समस्याओं के समाधान भी बताऊंगा। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन
तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंगबली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे करके जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों पर। चंद्रेश्वर जी का प्रश्न है, तांबे का छल्ला किस हाथ में और किस अंगुली में पहनना चाहिए? देखिए, तांबे का छल्ला सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए,
सूर्य के उपाय के रूप में तांबे का छल्ला पहना जाता है और तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल की जो उंगली है, अनामिका जिसे कहते हैं, मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की जो उंगली है अनामिका, उस उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि अनामिका के नीचे ही सूर्य पर्वत होता है। ये तो हुई तांबे की बात। देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए देवगुरु के उपाय के रूप में सोने की अंगूठी पहनी जाती है, और सोने की अंगूठी जो है वह तर्जनी, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है उसमें पहना जाता है। और मंगल और शुक्र के उपाय के लिए चांदी की अंगूठी पहनी जाती है, और चांदी की जो अंगूठी होती है वो कनिष्ठिका, दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसमें पहनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूनम जी का प्रश्न है, मेरी कुंडली मेष लग्न की है। मेरी कुंडली में राहु 3rd हाउस में, 4th में शुक्र, 5th में सूर्य और बुध, 6ठे में चंद्रमा और शनि, 7वें में मंगल और गुरु, 9वें में केतु हैं। तो बताएं कि कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। पूनम जी, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो 110% सरकारी नौकरी का योग बनता है। परिश्रम कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और पंचम भाव अत्यंत शुभ भाव है, शिक्षा और संतान का भाव है, और इस भाव में सूर्य और बुध का गोचर निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अगला प्रश्न है शैलेश जी का, कला क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएं, जैसे कवि, लेखक, दिग्दर्शन या अभिनय। मैं अपने वीडियोस में अक्सर कला के क्षेत्र में चर्चा करता रहता हूँ। कला के लिए जो कारक हैं वह हैं शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आपको निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, वादन, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, बहुत सारे क्षेत्र हैं कला के। लेकिन अगर आपकी कुंडली ऐसी है जिसमें शुक्र बलवान स्थिति में हो, और अगर शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हों, या शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हों या तीसरे भाव में गोचर कर रहे हों, और कहीं ना कहीं से उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो कला के क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये आप देखिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है शुक्र की। शेखर जी का प्रश्न है, गुरुजी नमस्कार, आप गज केसरी राजयोग के बारे में बता रहे हैं। मेरी कुंडली में 4था चंद्र एवं 10वें गुरु हैं। एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, 58 साल मेरी उम्र है। माफ़ी के साथ बताना चाहूं कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप गज केसरी राजयोग का मेरा वीडियो एक बार फिर से देखिए, उसमें कुछ शर्तें भी हैं। अब आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं। देवगुरु का उपाय कीजिए, चंद्रमा का उपाय कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गज केसरी राजयोग का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपकी कुंडली में देखिए, अपनी जन्म कुंडली को, देवगुरु पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है।
देवगुरु कमज़ोर तो नहीं है, देवगुरु पीड़ित तो नहीं है। अगर देवगुरु ये वैसे गज केसरी राजयोग शुक्र से भी बनता है, बुध से भी बनता है। अब ये आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर निर्भर करेगा कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चूंकि 58 साल आपकी उम्र हो चुकी है, अगर आपने पहले इसके बारे में जानना चाहा होता या आपने किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लिया होता और आपने गुरु और चंद्रमा का उपाय कर लिया होता, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिली होती। अब भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है कि योर कमेंट्स सीम्स ऑलवेज पॉजिटिव बट रिजल्ट्स आर नॉट पॉजिटिव। फॉर मकर राशि इट सीम्स इट इज़ ऑलवेज स्ट्रगल सिंस बर्थ, लक नेवर फेवर्स। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि ग्रहों का लाभ, चाहे वो राजयोग बने, चाहे ग्रह दिग्बली हो, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह बलवान स्थिति में हैं। और इसीलिए ग्रहों के उपाय की व्यवस्था की गई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होंगे, संघर्ष जरूर कराएंगे। मकर राशि के जातकों को संघर्ष करना पड़ता है और इस समय तो 7.5 ही चल रही है, लेकिन आप यह भी समझ लें कि शनिदेव जब आपको लाभ देने पर आएंगे तो इतना कुछ प्रदान करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 7.5 की अवस्था में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने 7.5 वर्षों में जितना प्राप्त कर लिया, जितना अर्जित कर लिया, शायद वो पूरे जीवन भर नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। बस ये है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ शनिदेव का आप उपाय ज़रूर करते रहें। उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। उपायों पर मैं हर वीडियो में चर्चा करता रहता हूँ, तो उसको आप देखते रहिए। नमस्कार।